देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसका थर्ड क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर रखे। कम्यूटेटिव लॉ फॉर अ यूनियन, मतलब ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी यूनियन है। कम्यूटेटिव लॉ फॉर द यूनियन ऑफ द टू सेट, मतलब ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी यूनियन है। सेकेंडली कम्यूटेटिव लॉ फॉर द इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन है और बाद में यूनियन है, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कोर्स, बट इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बच्चों, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसको मैं यहाँ पे 2 करके लिखूंगा। वो क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहाँ पे पहले यूनियन है बाद में इंटरसेक्शन है, तो इसको बोलेंगे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। एंड फाइनली मोर इम्पोर्टेंटली लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या बोल रहा है, तो ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, मतलब यहाँ पे कौन सा सेट एब्जॉर्ब हो जाता है, बी, लेकिन यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन बाद में यूनियन, तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ए इक्वल्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये जो है वो यूनियन ओवर क्या है, इंटरसेक्शन। बच्चों एक तरीके से मैं आपसे बात करूं तो बहुत ठीक से मेरी बात सुनो, यहाँ पे ए कैन बी रिटर्न है, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन तो सही है, but A can be written as A intersection A union B. A equals to A union A intersection B. पहले इंटरसेक्शन बाद में यूनियन, तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जिसको बोलेंगे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। बट दोनों केसेस में कौन सा सेट एब्जॉर्ब हो जाता है, बी, ठीक है। तो फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉर द यूनियन, सेकेंड कम्यूटेटिव लॉ फॉर द इंटरसेक्शन, थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दो है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। फिर लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यहाँ पे कौन सा सेट एब्जॉर्ब हो जाएगा, बी, ये भी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, कौन सा सेट एब्जॉर्ब होता है, बी, मतलब ए कैन बी एक्सप्रेस एज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। कभी टाइम मिलेगा तो इन दोनों का सॉल्यूशन मैं जरूर आपको बच्चों दिखाऊंगा, वैसे तो हर एक का सॉल्यूशन में टाइम मिलेगा जरूर दिखाऊंगा, बट थोड़ा टाइम चाहिए बच्चों। राइट वे ये सारा मैं फोकस करवाता हूँ, आप अपने रजिस्टर में लिख लो और एक बार देख लो। देखो बच्चों, अब एक्सरसाइज 1 उसके थर्ड क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग आ जाएंगे। लेट ए बी सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, दिस इज गिवन हाइपोथेसिस। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, गिवन। वन हैज टू शो दैट बी इक्वल्स टू सी। निकालना क्या है, बी इक्वल्स टू सी। इंफॉर्मेशन में क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। देखो बच्चों, मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा, बी से, यहाँ से सिंप्लीफाई करता हुआ मैं जाऊंगा और कहाँ पे मतलब मैं मतलब रुकूंगा, सी, बी इक्वल्स टू सी। अब बहुत डिटेल में जाके मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मेरे पास लॉ ऑफ दो एब्जॉर्प्शन है। देखो दो में से कोई भी लॉ आप लोग ले सकते हो, जैसे कि मैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी ले सकता हूँ या तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी ले सकता हूँ, कोई भी ले सकते हो। ए इंटरसेक्शन मैंने ले लिया है ए यूनियन बी, तो मैंने लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन सा लिया है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन मैंने कौन सा लिया है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। अब बच्चों मेरे को ए नहीं चाहिए,
मेरे को क्या चाहिए बी, मेरे को क्या चाहिए बी, मेरे को क्या चाहिए बी। तो यहाँ पे स्लाइड चेंज, मतलब लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना, तो इन अबव रिजल्ट टेकिंग A equals to B and B equals to A, मतलब मेरे को B से जाना है ना, मैंने जो आपको दिखाया उसमें कौन सा सेट एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब B, समझ रहे हो। मेरे को मतलब थोड़ा उल्टा करना है, तो जहाँ A दिखता है वहां पे B लगा दो, तो B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन, B और B दिखता है वहां पे, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन B यूनियन है, B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन B यूनियन A। अब बच्चों मैंने जो लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन दो थे, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन या तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, रैंडमली मैंने एक पिक कर लिया, बट मेरे को क्या चाहिए B इक्वल्स टू, मेरे को क्या चाहिए B इक्वल्स टू, दैट्स व्हाई जो लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन था ना उसमें मैंने उल्टा कर दिया। मैंने क्या किया है बच्चों, तो A इक्वल्स टू B ले लिया और B इक्वल्स टू A, मतलब फॉर्मूला जो है उसमें B एब्जॉर्ब हो रहा है, मैंने उल्टा किया, यहाँ पे एब्जॉर्ब क्या होगा A, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस B कैन बी रिटन एज B इंटरसेक्शन B यूनियन A। अब बच्चों यहाँ तक तो क्लियर है आपको। मैं इसके लिए एक आर्ग्यूमेंट लिखने की कोशिश करूंगा, तो मैं बिकॉज करके लिखूंगा, लॉ ऑफ कौन सा होगा, तो एब्जॉर्प्शन, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। बच्चों अगर मेरे पास स्पेस का मैं आपको डिटेल में लिखना है तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। अब मेरी बात सुनो, धीरे धीरे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन B यूनियन A से क्या लिखेंगे, A यूनियन B, B यूनियन A से इसको क्या लिखेंगे, A यूनियन B, तो इसके सामने मैं लिखूंगा कम्यूटेटिव लॉ, लेकिन यहाँ पे और ठीक से लिखना है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर द यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर द यूनियन। अब बच्चों मैंने ऐसा B यूनियन ऐसे A यूनियन B क्यों किया, तो उससे एक स्टेप देखो मेरे को, अब मैं यहाँ पे सीधा सिंप्लीफाई करता हूँ, कहाँ पे रुकूंगा, इक्वल्स टू करके C, दैट विल कंप्लीट B इक्वल्स टू C। अब और थोड़ा आगे देखो हाइपोथेसिस, क्योंकि अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे B और A दिख रहा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैंने बोला ना अभी मैं रुकूंगा कहाँ पे, C, तो यहाँ पे कहीं भी तो C नहीं दिख रहा है, तो C कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन है A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C, तो A यूनियन B को हटा के क्या लिखेंगे, A यूनियन C, A यूनियन B को हटा के क्या, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इक्वल्स टू करके यहाँ पे चलेंगे, रुकेंगे कहाँ पे, इक्वल्स टू C, तो C कहाँ से आएगा, A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C, तो यहाँ पे बिकॉज करके आर्ग्यूमेंट आएगा A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C। अब बच्चों थोड़ा और आगे, अब मैं क्या कोशिश करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, देखो उसको कैसे लिखते हैं, B इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन A, यूनियन आगे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा मेरी लैंग्वेज में, B इंटरसेक्शन C। फिर से एक बार, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो प्लीज 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 यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, दैट कैन बी एक्सप्रेस एज A इंटरसेक्शन B, यूनियन बाहर आ गया, A इंटरसेक्शन C, तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी है अकॉर्डिंग टू दिस कि B इंटरसेक्शन A यूनियन B, तो B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। देखो बच्चों कुछ भी करके मेरे को किसको हटाना है यहाँ से, मेरी बात सुनो, तो B इंटरसेक्शन है, मेरे को C इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक और काम सर करेंगे, यहाँ पे लिखना रह गया है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, बिकॉज करके डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, B इंटरसेक्शन A जो है उसको मैं क्या लिखूंगा, B इंटरसेक्शन है, कम्यूटेटिव लॉ यूज करके A इंटरसेक्शन B, क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो यूज किया है वो कम्यूटेटिव लॉ। अब आप बोलेंगे सर कम्यूटेटिव लॉ ऊपर भी था, लेकिन अब ऊपर किसके लिए था, मतलब बी यूनियन ए से यूनियन बी यूनियन के लिए था। यहाँ पे ये जो यूज किया है वो किसके लिए यूज किया गया है, इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, अब मैं देखो मेरा इंटरेस्ट सी है, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी को हटा के क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी को हटा के मैंने लिखा है ए इंटरसेक्शन सी। मैंने ए इंटरसेक्शन बी को हटा के लिखा है ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों यहाँ पे बिकॉज करके लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। देखो अब बहुत हद तक आप लोग देखेंगे कि मेरे को सी में बढ़ाता गया हूँ और इस तरह से मैंने एडजस्टमेंट किया है कि जिससे मेरा सी सही से दिखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, दोनों केसेस में सी को आगे लेने वाला हूँ। तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ बोल सकते हो फॉर द इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर द इंटरसेक्शन। अब ये स्टेप बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है। देखो मैं लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगा, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ना, जो शुरू में हमने लिखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यहाँ पे मैंने खोला था, यहाँ पे मैंने उसको बंद कर दिया है। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, समथिंग लाइक दैट, मैंने उसको खोला था, मतलब बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे खुला हुआ था सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों ये स्टेप कहाँ से आया, तो ऊपर जाओ, इसको बोलो सी इंटरसेक्शन ए है, यूनियन बाहर, सी इंटरसेक्शन बी। वापिस एक बार, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन खुला हुआ था, उसको मैंने बंद किया, जो खुला हुआ था उसको मैंने क्या किया है, बंद किया है। वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टेप चाहिए। तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, उसको कैसे लिखा, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, वो था खुला हुआ, मैंने बंद किया। अब ये लॉजिकल स्टेप है। अब बहुत ज़्यादा मैं आपको लिख के कंफ्यूज नहीं करूंगा, दिस इज, ये जो चीज़ है वो प्रैक्टिस से अपने आप आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया है, बट मैंने ऐसा बोलूँगा कि खुला हुआ था, उसको मैंने बंद किया। तो ये जो आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब बच्चों एक स्टेप हम लोग हमारे आंसर से दूर है। वापिस एक बार, मेरे को कहीं भी, मेरी बात सुनो, मेरे को कहीं भी क्या नहीं चाहिए बच्चों, बी, क्योंकि बी तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। तो ए यूनियन बी से मैं लिखूंगा ए यूनियन सी। अगेन ए यूनियन बी से ए यूनियन सी मैं दोबारा यूज करने जा रहा हूं, तो यहाँ पे वापिस मैं लिखूंगा बिकॉज करके ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। अब बच्चों एक स्टेप दूर है हम लोग और, तो बी इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो मैंने कुछ नहीं किया है, कम्यूटेटिव लॉ वापिस एक बार यूज किया, तो आई कैन राइट हियर कम्यूटेटिव लॉ। अब अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ बच्चों, तो सी जो शुरुआत हुई थी बी इंटरसेक्शन बी यूनियन है, देखो यहाँ से सर जा रहे हैं बी इंटर, मैं यहाँ से ये स्टेप वापिस लिख के दिखा रहा हूँ, सी इंटरसेक्शन सी यूनियन है। जैसे बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए था, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए था, तो क्या लिखा था बी, तो सोच के बताओ सी इंटरसेक्शन सी यूनियन है। अगर कंपेयर करेंगे बी इंटरसेक्शन बी यूनियन है, क्या लिखा गया था बी, तो यहाँ पे सी इंटरसेक्शन सी यूनियन है, तो वन कैन इजीली राइट ओवर हियर सी। तो ये यहाँ पे मैंने पूरा बी को हटा के और एज इट इज, और जैसे शुरू जहाँ से हुआ था, कौन सा सेट मैंने ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे कौन सा सेट मैंने ऑब्जर्व किया था, ए, वही ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन बी की सेट बी की पूरी पोजीशन एट लास्ट किसने ले लिए, सी ने। तो यहाँ पे आ जाता है बी इक्वल्स टू सी। हाँ, इसके पीछे जो आर्ग्यूमेंट लगेगा इसको मैं बोलूंगा बिकॉज लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक बार फिर से, जैसे कि ए यूनियन बी से सर ने क्या लिखा, ए यूनियन सी। अब मेरी बात सुनो, कम्यूटेटिव लॉ से सी ए यूनियन सी से सी यूनियन है। अब मैंने बी इक्वल्स टू उठाई, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन है, मैंने क्या किया, इसको लिख दिया सी
इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन, ये ब्रैकेट है बच्चों, सी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए। अगर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन है बी बनता है, तो सी इंटरसेक्शन सी यूनियन है क्या बनेगा सी। तो रिगार्डिंग टू दिस सर ने यहाँ पे लिख दिया है सी, एंड दैट विल कंप्लीट योर प्रूफ। देखो बच्चों मैं थोड़ा ये वीडियो के लिए एक ही क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लेने वाला हूँ बच्चों। देखो शुरुआत कहाँ से हुई, वापिस एक बार सर धीरे धीरे जा रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन से। मतलब मेरे पास कंडीशन में क्या था, कंडीशन में क्या था, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन सी। प्रूव क्या करना था, बी इक्वल्स टू सी। अब शुरुआत ये आपको स्ट्राइक होना चाहिए, अगर नहीं भी होता है तो देखो एनसीईआरटी का जहाँ तक सवाल है तो ऐसी चीज़ क्या है कि बहुत टीचर्स भी इतने कैपेबल नहीं है कि उसको अपडेट करेंगे। तो आप लोगों को बस ये क्वेश्चन को ढंग से सिस्टमेटिकली समझना है। देखो लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन मेरे पास दो थे, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन या तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मैंने रैंडमली एक इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे को जो इंटरेस्ट है ना वो बी इक्वल टू सी में, तो मैं ये जो लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन से सेट के लिए था, फॉर द सेट ए, फॉर द सेट ए। ये जो लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके लिए था, फॉर द सेट ए। तो वही चीज मैंने किसके लिए कन्वर्ट की, बी के लिए। तो बी के लिए कन्वर्ट की मतलब ए दिखा वहां पे बी और बी दिखा वहां पे, तो बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन है। तो वो चीज मैं यहाँ से लेके आया यहाँ पे, तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। फिर ये सिंप्लीफाई करते जाना था और कहाँ पे रुकना था, सी के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले सर ने ये जो दिखाया आपकी नॉलेज में आ गया कि लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन से सेट के लिए था, ए। एब्जॉर्ब कौन सा सेट हुआ था, बी। तो मैंने सेट बी के लिए लिखा और एब्जॉर्ब कौन से सेट को किया, ए को। तो ये जो फॉर्मूला था इंटरचेंज, जस्ट लाइक ए को हटा के बी लगा दे और बी को हटा के, वही चीज मैंने यहाँ पे कंटिन्यू की। अब सिंप्लीफाई करके सी लेके आते, एक बार फिर से सर एक्सप्लेन करेंगे। बी यूनियन है उसको लिखा ए यूनियन बी, कम्यूटेटिव लॉ, ऊपर लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब कहीं से भी सी मतलब इंट्रोड्यूस करना है, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी हाइपोथेसिस, ये लिख लिया। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो बी इंटरसेक्शन है यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर आगे बढ़ने के लिए कहीं से बी को हटाना सी को, तो जो आपको कहाँ पे एडवांटेज मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, बट बी इंटरसेक्शन है उसको कम्यूटेटिव लॉ यूज करके लिखा ए इंटरसेक्शन बी, और इसका एडवांटेज ले रहे हैं सर, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो यहाँ से बी हट गया और सी मिल गया। तो सी अब मेरे पास दो दिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, कम्यूटेटिव लॉ यूज करके सी इंटरसेक्शन है, सी को आगे लिया, ए पीछे, सी आगे बी पीछे। फिर ये जो था ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही था, जस्ट लाइक दिस वे, यही था। यहाँ से सर ने जो लिखा था इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, पर यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन खोला था, यहाँ पे बंद करना था। तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, देखो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, रिवर्स जाके देख लो, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से यहाँ सर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, अगर ये दो स्टेप के बीच के कंपैरिजन करें, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन खोला था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ से यहाँ आने के लिए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बन किया। अब ए यूनियन बी राइट, उसको मैंने लिख दिया ए यूनियन सी, ठीक है। हाइपोथेसिस बोल रही है, दो बार यूज किया, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ठीक है। अब ए यूनियन सी को कम्यूटेटिव से सी यूनियन है, तो मिला क्या, सी इंटरसेक्शन सी यूनियन है, वो सर ने यहाँ पे लिखा सी इंटरसेक्शन सी यूनियन है, और इससे कंपेयर किया बी यूनियन है। तो अगर ये सिचुएशन से बी मिलता है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या मिल जाएगा, सी। तो सर ने यहाँ पे लिखा सी लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक बार ढंग से देख लो, फिर मैं कुछ एक बार रिपीटेशन की कोशिश करूंगा।
देखो बच्चों, थोड़ा सा एक रिपीटेशन ओरिएंटेड, मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा रिपीटेशन ओरिएंटेड। सर क्या ट्राई कर रहे हैं कि ये चीज़ को अब थोड़ा हाईलाइट्स दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि इतना डिटेल में, बट आपको हाईलाइट दिखाते हैं। रीज़न वगैरह यहाँ पे इसका मैं रिपीट नहीं करूँगा। शुरुआत कैसे होगी, तो B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन B यूनियन A, B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन B यूनियन है। यहाँ पे लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, कौन सा सेट एब्जॉर्ब किया गया है, A, और लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन से सेट के लिए अप्लाई हुआ है, B के लिए। आफ्टर दैट सर ने क्या, रिपीटेशन है बच्चों, इसके लिए थोड़े स्टेप्स कीप होंगे। B यूनियन है, उसको कम्यूटेटिव लॉ फॉर द यूनियन क्या लिखा गया, A यूनियन B। अब B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन, मेरे को C चाहिए, तो A यूनियन B को हटा के क्या लिखो, A यूनियन C। अब आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पे देखेंगे तो मिल ही जाएंगे, आपको ऐसे नहीं लिखना, ये तो जस्ट हाइलाइट्स है बच्चों। A बिकॉज A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, लेकिन वो मैं खोल रहा हूँ, तो B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, लेकिन मैंने बोला है, देखो जहाँ एडवांटेज, क्योंकि मेरे को कुछ भी करके C सिंप्लीफाई करके C लेके आना है, तो एडवांटेज जहाँ मिलता है उसको उठा लो। अब B इंटरसेक्शन A को मैं लिखूंगा A इंटरसेक्शन B, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज छोड़ दो। अब A इंटरसेक्शन B क्यों लिखना पड़ा, तो हाइपोथेसिस में इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या है, A इंटरसेक्शन C। हाइपोथेसिस में इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C है। तो बच्चों रिगार्डिंग टू दिस A इंटरसेक्शन B कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन C। देखो मैं पूरी ये जो कोशिश कर रहा हूँ वो राइट हैंड साइड के लिए लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके लिए जनरेट कर रहा हूँ, C के लिए। तो अब बच्चों B इक्वल्स टू, मैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर द इंटरसेक्शन C को आगे लेने वाला हूँ, C इंटरसेक्शन है यूनियन C इंटरसेक्शन B। नाउ व्हाट हैपेंड हियर कि यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन खोला था, यहाँ पे खुला हुआ है, बंद करेंगे उसको। देखो इससे थोड़ा आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि C इंटरसेक्शन A यूनियन B। अगर डाउट है तो बच्चों क्या करो, वापस रिवर्स जाके देखो, C इंटरसेक्शन A यूनियन C इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन मैंने खोला, यहाँ पे C इंटरसेक्शन है यूनियन C इंटरसेक्शन B, वही चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, C मतलब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, लेकिन यहाँ पे बंद कर दिया। अब बच्चों एक स्टेप और आगे, A यूनियन B से क्या लिखो, A यूनियन C हाइपोथेसिस में, तो दो बार A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C लिखना पड़ा। लेकिन लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट रेडी हो गया, A यूनियन C से लिखो C यूनियन है। अब लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन सा सेट के लिए आ रहा है, C के लिए। यहाँ पे वापिस कौन सा सेट एब्जॉर्ब होगा, A, तो यहाँ पे होगा B इक्वल्स टू C। ये लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन C के लिए, दोनों एक ही चीज है, सर ने हाईलाइट्स दिए दोबारा, इसको भी देख लो। देखो ये क्वेश्चन ऐसा था बच्चों कि इसमें प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करनी थी और बहुत ऑकवर्ड क्वेश्चन था, जैसे टाइम थोड़ा कम है, वरना ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या है कि थोड़ा बेसिक चाहिए। अब नहीं है, बुक ने डायरेक्ट किया है, टाइम भी कम है, तो मैंने इसके लिए एक ही वीडियो, मतलब हो सकता है कि ये वीडियो एक ही क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी पूरी एक्सरसाइज के भी सर वीडियो भेजते हैं, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं, मैंने ऐसे भी वीडियो भेजे सेट्स में 1 hours and 17 minutes to 20 minutes, तो वहाँ पे क्या था बच्चों, सिंपल था, कुछ होता नहीं था। तो अब क्या है कि ऐसे 2-4 क्वेश्चन एक वीडियो में भेज दूंगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो रिगार्डिंग टू दिस मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक यही क्वेश्चन से मैंने मतलब एक वीडियो जनरेट किया है, आप लोग उसको बार बार पोस्ट करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी है तो आई एम रेडी टू हेल्प यू। एक बार उसको दिखा दो ठीक से। इससे भी ये वीडियो 25 to 28 मिनट्स का होगा, इसके पीछे भी ऐसा एक क्वेश्चन है, उसमें भी आपको 30 to 40 मिनट फिर खींचेंगे बच्चों, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में मेरे को खुद को भी बहुत ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है। तो रिगार्डिंग टू दिस मैं ये वीडियो एक ही क्वेश्चंस के ऊपर स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो इससे बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होता है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा, राइट, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा, इसमें इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ देखने को मिली है बच्चों। ऐसा नहीं है कि चलो
एक क्वेश्चन में। तो क्या है कि पढ़ाई तो अच्छी करेंगे लेकिन कंसेप्ट भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे प्लीज। ओके।